हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11th का बॉटनी एग्रीकल्चर। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 नंबर का ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे, विभिन्न प्रकार के रूपांतरित तनों का चित्र सहित संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड में 7 में और 9 में पूछा है और ये पूछा गया है पर इस पर नोटेड नहीं है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे आगे लिखा है रूपांतरित तने। सबसे पहले आपका हेडिंग दिया है रूपांतरित तने क्या होता है जान लीजिए। तने का सामान्य कार्य संवहन तथा आधार प्रदान करना है। कुछ पौधों में तना कुछ विशेष कार्यों जैसे बहुवर्षीयता, कायिक प्रवर्धन, भोजन का संश्लेषण अथवा खाद्य पदार्थों का संचय करने के लिए रूपांतरित हो जाता है। तने के विभिन्न रूपांतरण इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ पे रूपांतरित तने को 3 भागों में बांटा गया। पहला है भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। तो चलिए हम लोग इसके प्रकार जान रहे हैं। आगे है पहला है भूमिगत तना, अंडरग्राउंड इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रकंद। प्रकंद के अंतर्गत आते हैं अदरक। देखिए जैसे में लिखा है अदरक। और उसी में दूसरा है ख नंबर कंद, जो ट्यूबर कहा जाता है, जिसमें आलू आता है। घनकंद जिसमें आता है जिमीकंद, यानी बंडा आ जाएगा आपका। बंडा अरवी घनकंद के अंतर्गत आ जाएगा। और घ है सलकंद, इसमें लहसुन और प्याज जो ब्लब्स होते हैं, लहसुन और प्याज इसके अंतर्गत आते हैं। अर्धवायवीय तने में देखिए यहाँ पे सब एरियल है। ऊपरी भूविस्तारी जो रनर जैसे जैसे खूटी बुट्टी ऑक्सेलिस इसमें आता है। अंतः भूविस्तारी इस शक्कर के यानी पुदीना, जो आप लोग धनिया टाइप में होता है पुदीना, जो तुलसी जी के पत्ते के आकार का होता है। पुदीना की चटनी भी बनती है हम लोग, वो भी बहुत सहायक होता है, हम लोग पाचन क्रिया में सहायक होता है, उसका औषधि के रूप में प्रयोग होता है। और अगला है गौ, इसमें भूस्तारी स्टोलन है जो अरवी, जो कोलोकेशिया नामक अरवी जो इसका बीटी है। और अगला है घ, भूस्तारी का जो ऑफसेट है पिस्टिया नामक इसमें आता है। और तीसरा है इसमें वायवीय एरियल, जिस सबसे पहले इसमें प्रतान आता है। प्रतान स्टेम टेंड्रिल जो अंगूर होता है, अंगूर में देखिए लच्छा लच्छा टाइप में रहता है। नेनुआ में देखे होंगे आप लोग, पतला पतला रहता है, किसी चीज़ को पकड़ के वो आगे की तरफ वृद्धि करता है, वही आपका ट्रेंडिल्स कहलाता है। इसमें पहले अंगूर में हो जाएगा, नेनुआ में हो जाएगा। और दूसरा है कंटक, जो ड्यूरेंटा नामक पौधा होता है, उसमें कंटक पाया जाता है, ड्यूरेटा। और तीसरा है पत्र प्रकलिका, जो खट्टी बूटी होती है, खड़ी बूटी, उसी में होता है पत्र प्रकलिका। और अगला है प्रणावस्थम, जैसे नागफनी को आप लोग देखे होंगे पौधे में, जैसे पत्ती को कांटे के रूप में बदल देती है, वही आपका है प्रणावस्थम यानी फिलकोलेड। आगे देखिए हम लोग देख रहे हैं तने के भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत तने के रूपांतरण, भूमिगत तने 4 प्रकार के होते हैं। भूमिगत तने कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले हमारा प्रकंद है, कंद है, घनकंद है, सलकंद है। तो चलिए हम लोग इसको बारी बारी से देखते हैं। प्रकंद आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें नहीं है। और कंद देख लीजिए क्या है। यह एक भूमिगत शाखा का फूला हुआ शीर्ष है। यह शाखीय मुख्य तने में उपस्थित पत्ती की कक्ष से निकलती है। चूंकि इन शाखाओं की वृद्धि कम हो जाती है, अतः इनके शीर्ष भोजन एकत्र करने के कारण फूल जाते हैं। कंद का सामान्य आकार प्रायः गोल अथवा अंडाकार होता है। प्रत्येक कंद में अनेक छोटी छोटी खांच होती है, जिसे आँख यानी आई कहते हैं अंग्रेजी में। प्रत्येक आँख में 3 कक्षीय कलिकाएं होती हैं। आप लोग देखे होंगे आलू में सब्जी वब्जी बनती होगी, तो ये जो कलिकाएं दी हैं, ये इसका आँख होता है। ये इसी को हम लोग कहते हैं कक्षीय कलिकाएं। ये 3 से 4 जगह होती है लगभग। ये अनुकूल दशाओं में विकसित होकर एक नया पौधा बनाती हैं। कंद से अपस्थानिक जड़ें नहीं निकलती। उदाहरण जो सकते हैं आलू। आलू का आपका बायोटेक्निकल नाम जो होता है, वनस्पतिक नाम होता है, वो सोलेनम ट्यूबरेसम होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है सोलेनम ट्यूबरेसम। अगला है घनकंद। घनकंद देखिए यहाँ पे कॉर्न। यह गठीला व मोटा भूमिगत तना है जो पृथ्वी के अंदर ऊर्ध्व अवस्था में वृद्धि करता है। यह प्रायः सीधा रहता है। इसका आकार प्रायः बेलनाकार अथवा ऊर्ध्व रूप में चपटा होता है। घनकंद शाखित हो सकता है। इसमें पर्व बहुत छोटे छोटे होते हैं।
पर्व संधियों पर उपस्थित शल्क पर्णों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। घनकंद के प्रायः आधार अथवा पूरी सतह से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जैसे केसर, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोसस सेटिवाइसस। अगला है सलकंद। तो सलकंद आप लोग लिख लीजिएगा, जो लहसुन और प्याज के अंतर्गत आता है, उसमें भी अपस्थानिक मूल होते हैं। और दूसरा है, देखिए आप ये जो पर्व और संधियाँ पका रहा है, जैसे आप लोग गन्ने में देखे होंगे, गन्ने मान लीजिए गन्ना है और आपको इस तरह उसका जो पूर्ण बोलते हैं, देसी देहात भाषा में जो पूर्ण बोलते हैं, एक ई और एक ये मान लीजिए बहुत लंबा है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की हम लोग वही उसको कहते हैं पर्व, और इस पर जो जुड़ी होती हैं इसी को हम लोग कहते हैं संधि। तो हम लोग इसी को जोड़ी एक भाग को, इसमें से तीन में से एक भाग को मिलकर हम लोग कहते हैं पर्व संधि। तो चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं इसी में, तने के अर्धवायु रूपांतरण। अर्धवायु रूपांतरण निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला उसमें था रनर, जो ऊपरी भूस्तारी कहा जाता है। यह दुर्बल शयान तथा वायवीय तने हैं जो मिट्टी के सतह पर रेंगते हैं। इसकी पर्वसंधियों पर कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। पर्वसंधियों पर ऊपर की ओर वायवीय प्ररोह और नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जैसे दूब, घास, खड़ी बूटी आदि। और आगे देखिए इसको कह रहा है, देखिए इसका फिगर बनाया गया है। ये ऊपरी भूस्तारी है, अभी आप लोग पढ़े हैं अंत भूस्तारी है, ये भूस्तारी है, भूस्तारी का है, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए अंत भूस्तारी हमने बताया था, ये अंत भूस्तारी है। देखिए यहीं पे ये जो जड़ के नीचे दो पार्ट में निकला है वही है आपका अंत भूस्तारी, इसी को हम लोग देख रहे हैं। इसको शक्कर बोलते हैं अंग्रेजी में। यह मुख्य स्तंभ के भूमिगत भाग से निकलने वाली अर्धवायवीय शाखाएं हैं। प्रारंभ में ये मिट्टी की सतह के नीचे क्षैतिज वृद्धि करते हैं, परंतु कुछ समय बाद इनकी वृद्धि भूमि की सतह से ऊपर की ओर होने लगती है और ये पर्णिल प्ररोल यानी लीफी शोट बनाती है। ऊपरी भूस्तारी की तुलना में अंतर भूस्तारी छोटे एवं अधिक मजबूत होते हैं। जैसे गुलदाउदी देख रहे होंगे आप लोग, पुदीना आप लोग देखे होंगे, वही आपका है। और इसमें है भूस्तारी। अगला है भूस्तारी, जो स्टोलोन बोलते हैं उसको। मुख्य तने के भूमिगत भाग से विकसित होने वाली शाखाएं हैं जो इनमें से अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। इन शाखाओं के शीर्ष पर कलिकाएं होती हैं जो नया पौधा बनाती हैं, जैसे अरबी। अगला प्रश्न कह रहा है भूस्तारी का ऑफसेट। ये शाखाएं भी ऊपरी भूस्तारी के समान होती है तथा पत्ती के कक्ष में उपस्थित कक्षिका कलिका से विकसित होती है, परंतु इनके पर्व अपेक्षाकृत मोटे व छोटे होते हैं। इनकी वृद्धि भूमि के समांतर होती है। इनके शीर्ष पर ऊपर की ओर पत्तियों का एक गुच्छ व नीचे की ओर छोटी छोटी अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, जैसे जलकुंभी, पिस्टिया हम लोग बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, और आदि। अगला है जलकुंभी। आप लोग देखे होंगे गड्ढे में, तालाब में, जो हरा हरा कलर का बड़ा बड़ा मोटे मोटे पत्ता जो होता है, वो जलकुंभी है। देखिए अगला प्रश्न है तने के वायवीय रूपांतरण। तने में वायवीय रूपांतरण निम्नलिखित रूप से पाए जाते हैं। पहला स्तंभ प्रतान। देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्टेम ट्रेंडिल, जो आपको नेनुआ में, अंगूर में होता है, वही है स्टेम ट्रेंडिल। कुछ ऐसे पौधे में जिनका तना दुर्बल हो जाता है, कक्षीय कलिकाएं शाखाएं नौ बनाकर उनके स्थान पर प्रतान बनाती हैं। प्रतान स्प्रिंग के समान होता है, यानी गुच्छा गुच्छा, कुछ हम नहीं बताए थे, गुच्छा गुच्छा टाइप में होता है। मान लीजिए कोई लकड़ी पे है तो इस तरह उसको रगड़ लेगा, उसके बाद उसको सहायक क्रिया हो गए, उसके आगे विकास करेगा। नेनुआ हो गया, अंगूर हो गया। तो ये प्रतान स्प्रिंग के समान बहुत पतली पर्णहीन संरचनाएं होती हैं जो किसी सहारे पर लिपट जाती हैं। अभी बताया था डंटी पे लिपट जाती हैं और आधार पर आरोहण में पौधे की सहायता करती है, जैसे पेसिफ्लोरा। कुछ पौधे जैसे अंगूर ब्रिटिश शीर्षस्थ कणिका प्रतान बनाती है, जैसे अंगूर हो गया, नेनुआ हो गया, लौकी हो गया आपका। दूसरा इसमें है कंटक अथवा कांटे। थॉर्सन कांटा एक सीमित वृद्धि की शाखा से निरूपित करता है। यह दृढ़ आपको यहाँ से MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि कंटक अथवा कांटे में वृद्धि कहाँ से होती है, तो एक सीमित की शाखा से वृद्धि होती है।
आगे इसमें कह रहा है, देखिए इसमें स्तंभ प्रदान का है, जैसे गुच्छा गुच्छा टाइप में निकला, ये से पत्ती निकली है और ये डंडी की सहायता से ये जकड़ लिया है इसको, ये आपका स्तंभ प्रदान है। और आगे इसमें है सीधे नुकीले अथवा अशाखित अथवा शाखित होते हैं। ड्यूरेंटा, सिट्रेस आदि में कांटे सुरक्षात्मक अंश के रूप में कार्य करते हैं। बोगनवेलिया कांटे में मुड़े हुए हुक के समान होते हैं। ये आपको अच्छा क्वेश्चन है, बोगनवेलिया से 1 नंबर का आपका एमसीक्यू बन सकता है। पत्रपलिका या बुलबिल्स उसको बोलते हैं, बुलबिल्स रूपांतरित कायिक या पुष्प कलिकाएं, ये शल्क अथवा सामान्य पत्तियों के कक्ष में विकसित होती है। अगला इसमें प्रणाव स्तंभ या प्रणायित पर्व, प्रणाव स्तंभ या प्रणायित पर्व, इसको आप लोग आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इसका यह फिगर आपका ये देखिए, यहाँ पे पत्ती बना दिया गया है, यहाँ पे आपका कांटा निकला है और इसमें आपका ये वाला पार्ट शाखा है, ये वाला पार्ट आपका है पत्ती और ये वाला पार्ट है कंटक। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।